ऐश्वर्य को प्रदान करते हैं, सब कुछ तो देते हैं, हृष्ट पुष्ट भी बनाते हैं, आपके जीवन को सुखमय श्रेष्ठ महान बनाते हैं। तो अग्नि परमात्मा की उपासना कैसे करें? सुबह शाम शांत होकर के स्थिरता पूर्वक बैठ करके करें, ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें और परमात्मा का ध्यान करें। और देखो ध्यान कैसे करना चाहिए बता दूं आपको। सीधा बैठते हैं एकदम स्ट्रेट, बताइए, बैठिए, सीधा बैठिए एक बार, हाँ 3 बार ओम का फिर से उच्चारण करेंगे। चलो आंख बंद करिए, ओम का उच्चारण करिए। फिर श्वास भरिए। श्वास भरिए। हे अग्नि परमात्मा, अग्नि परमात्मा, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हे सर्वज्ञ परमात्मा, हे सर्वज्ञ परमात्मा, हे विद्या के भंडार परमात्मा, विद्या के भंडार परमात्मा, आप हमें ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए, विद्या दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, बल दीजिए, उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, दीर्घ आयु दीजिए। हर प्रकार से हमें सुखी रखिए, सुखी रखिए। हमारे यश कीर्ति को, ऐश्वर्य को आप निरंतर बढ़ाते रहिए। इसलिए अब हम गायत्री मंत्र से प्रार्थना करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलेंगे, हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, प्राणदायक हैं, दुख विनाशक हैं, सुखदायक हैं। हे अग्नि परमात्मा, आप ही समस्त जगत के उत्पादक हैं, सर्वश्रेष्ठ वर्णीय हैं। हे प्रभु, हे भगवन, हम आपका ही वर्ण करते हैं, आपके ही गुणों को धारण करते हैं, आपका ही ध्यान करते हैं। आप सब प्रकार के कष्ट को, क्लेश को, दुख को, रोग को, शोक को विनष्ट करने वाले हैं। इसलिए हे प्रभु, हम आपके ही शरण में आ गए हैं। आप हमें आपके शरण में स्थान दीजिए। हमें उत्तम बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, विवेक दीजिए। ओम शांति शांति। अब कुछ देर के लिए मन में आपको ध्यान बताता हूँ कि किस प्रकार से ओम परमात्मा का मन में आप घर में बैठे भी ध्यान कर सकते हैं। तो सीधा बैठेंगे, श्वास को देखिए, श्वास अंदर जाए तो मन ही मन ओम बोलना है,
श्वास बाहर आए तो ओम बोलना है। बस श्वास को देखिए, शरीर शांत, मन भी शांत। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। आंख बंद रहेगा, शरीर शांत, मन भी शांत। दोनों आंखों के बीच में दृष्टि जमाएंगे, आंख बंद करके ही, और केवल ओम का ध्यान चलेगा। मन ही मन ओम का जप करेंगे। श्वास को धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे लीजिए। अपने आप श्वास को आने दीजिए, अपने आप श्वास को जाने दीजिए। केवल ओम के ध्यान में मग्न होइए। तो ओम परमात्मा हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, अनुभव करिए। शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए आंख खोलेंगे। तो देखिए, ओम माने अग्नि, अग्नि माने ओम, दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन ये भौतिक अग्नि जो है इसकी चर्चा नहीं है। अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमात्मा, जिसका भी हमने ध्यान किया। तो ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि श्वास में एकदम ईश्वर के जप में मग्न हो जाए। श्वास के माध्यम से श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। कर सकते हैं ना, कोई कठिन तो है नहीं है। बस थोड़ा गायत्री मंत्र जप कर लें और ओम का जप कर लें। तो इस प्रकार से घर बैठे आप ओम परमात्मा की, अग्नि परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। तो इस प्रकार उपासना करें, और कब करें? सुबह शाम करें। क्यों करें? सभी दुखों से छूटने के लिए करें और परम आनंद को पाने के लिए करें। विद्या, बुद्धि, बल, शक्ति पाने के लिए करें। तो जो भी सुबह शाम इस प्रकार ध्यान करेगा वो जीवन में हर काम में सफलता को प्राप्त करेगा। देखिए, अभी हम यज्ञ कुंड पास बैठे हैं, गर्मी आती है ना यज्ञ कुंड पास बैठने से। तो जैसे अग्नि पास बैठने से गर्मी आती है, ऐसे ही अग्नि परमात्मा के पास बैठते हैं। हम ओम का ध्यान करते हैं तो अग्नि परमात्मा के पास में बैठते हैं। तो जो जो गुण अग्नि परमात्मा में है वो भी आएंगे। जैसे इस अग्नि पास बैठते हैं, भौतिक अग्नि, यज्ञ की अग्नि, यहाँ पर बैठते हैं तो प्रकाश मिलता है, ताप मिलता है, गर्मी आती है ना। ऐसे अग्नि परमात्मा के जब ध्यान में बैठते हैं तो ईश्वर का जो आनंद है वो हमको मिलता है। और ईश्वर में क्या है? हर प्रकार का ज्ञान विज्ञान है, तो हमको ईश्वर से ज्ञान मिलता है। तो जो भी चाहते हैं हम सब कुछ ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन सुबह शाम आप ओम परमात्मा का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का जप करें। यही अग्नि परमात्मा है, ओम परमात्मा है। और यज्ञ भी करें। अभी जो हमने कहा अग्निना रईम अस्नवत, कि अग्नि परमात्मा की कृपा से धन संपत्ति प्राप्त करते हैं, समृद्धि प्राप्त करते हैं। तो यज्ञ के माध्यम से भी धन संपत्ति प्राप्त करते हैं, समृद्धि प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अग्नि का अर्थ ले लेंगे अब यज्ञ की अग्नि। जो घर में रोज यज्ञ करेंगे तो बुद्धि बढ़ती है, यज्ञ करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और आयु बढ़ती है। फिर कहा है स्वर्ग कामो यजेत, जो यज्ञ करता है तो इस यज्ञ की अग्नि से उसको विशेष सुख मिलता है। जैसे अग्नि में से ऊपर की उड़ती है, हमेशा इसकी उन्नति प्रगति होती है। इस प्रकार से जो यज्ञ करता है, यज्ञ अग्नि को प्रकट करता है, वो जीवन में निरंतर उन्नति प्रगति को प्राप्त करता है। और पहाड़ के समान भी दुख आए वो भी घबराता नहीं है। ये लाभ होता है अग्नि परमात्मा की उपासना करने से और यज्ञ करने से। तो यज्ञ करने से, योग करने से आत्मा का बल बढ़ जाता है। ये आत्मा का भोजन है। देखो, जब कभी मोबाइल में बैटरी नहीं रहती है, डिस्चार्ज हो जाता है मोबाइल, तो क्या करते हैं उसका जी? चार्ज करते हैं, उसको चार्जिंग में लगाते हैं तो उसमें शक्ति आ जाती है। जैसे चार्जिंग में लगाने से बैटरी को, मोबाइल को, उसमें शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार से यज्ञ करने से, योग करने से, ध्यान करने से, प्राणायाम करने से, आसन व्यायाम करने से
शरीर भी स्वस्थ होता है, बलिष्ठ बनता है, और आत्मा भी स्वस्थ और बलिष्ठ और महान बन जाता है। तो इसलिए योग को और यज्ञ को आप जीवन का अंग बनाना, और कभी कुसंग में मत जाना, कुसंग नहीं। परमात्मा हम संग करेंगे, सत्संग में जाएंगे तो उसका संग करेंगे, तो जीवन में कभी व्यसन को नहीं अपनाना है। ये देखो अग्नि जो है ना, इसका एक खास गुण है, इसमें कूड़ा करकट डालो, कचरा भी, उसको भी वो जला देती है ना। तो हम भी ये गुण प्राप्त करें कि हमारे जीवन में कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, कोई व्यसन नहीं रहना चाहिए, कोई दुर्गुण नहीं रहना चाहिए। ये अग्नि परमात्मा की उपासना है। अग्नि हमेशा शुद्ध रहती है। देखो जो अग्नि है ये कूड़े करकट को जलाती है, फिर भी अशुद्ध होती है क्या? नहीं होती ना। तो जैसे अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती है, इसी प्रकार से जो अग्नि परमात्मा की उपासना करता है उसके जीवन से अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, दुर्गुण उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम रोज सुबह शाम अग्नि परमात्मा की उपासना जरूर करें। अपने जीवन में कभी भी भयभीत होना नहीं चाहते हैं, हताश निराश नहीं होना चाहते हैं, तो आप ओम का ध्यान जरूर करना, गायत्री मंत्र का जप जरूर करना, यज्ञ का अनुष्ठान जरूर करना, और माता पिता को प्रणाम जरूर करना। जो व्यक्ति माता पिता और गुरु इनको प्रसन्न रखता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वो जीवन में हमेशा हर क्षेत्र में सफल होता है और कभी हताश निराश उदास नहीं होता है। ये अग्नि परमात्मा की उपासना दो प्रकार से होती है। एक तो अग्नि माने ओम परमात्मा, ठीक है जी। तो अग्नि की उपासना कैसे करेंगे? उनका ध्यान करेंगे, ओम का जप करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ये उपासना काल में उनकी भक्ति है, ठीक है जी, उनका ध्यान है, ये उपासना काल है। लेकिन एक होता है व्यवहार काल। व्यवहार काल में माता पिता गुरु की सेवा करेंगे, ये भी ईश्वर की भक्ति है। क्यों? ईश्वर की आज्ञा है। माता पिता गुरु आचार्य गौ माता इन सब की सेवा करें, ईश्वर की आज्ञा है। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना भी ईश्वर की भक्ति है। ये व्यवहार काल में ईश्वर की भक्ति है। समझ गए? भक्ति दो प्रकार से होती है, व्यवहार काल में और उपासना काल में। तो सुबह शाम जो हम ध्यान करेंगे ये उपासना काल की भक्ति है। और दिन में व्यवहार काल में जो सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, माता पिता का कहना मानेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे माता पिता का नाम खराब हो, उनकी बदनामी हो। कोई काम ऐसा नहीं करना है। कोई काम ऐसा नहीं करें जो आपके शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, उनका सिर नीचे झुक जाए, माता पिता का सिर नीचे झुक जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना है। यह भी व्यवहार काल में ईश्वर की भक्ति हो रही है। जो आप सत्कर्म करते हैं ना, ये भी एक भक्ति है। जो सत्य का धारण करते हैं, सत्य को धारण करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, ये भी क्या है? ईश्वर की भक्ति है। तो ये भी अग्नि परमात्मा की उपासना है कि हम व्यवहार काल में यम नियम का पालन करें और उपासना काल में रोज सुबह शाम उनका ध्यान करें और हर दिन यज्ञ का अनुष्ठान करें, माता पिता को प्रणाम करें। आप लोग विद्यार्थी हैं, क्या रोज माता पिता को प्रणाम करते हैं घर में? कौन कौन विद्यार्थी है जो माता पिता को प्रणाम करता है? ऊंचा करो हाथ थोड़ा। रोज नमस्ते करके आते हैं घर में, घर से? हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आप जैसे माता पिता को प्रणाम करते हैं, अब हमारे वैदिक पाठशाला के विद्यार्थी हैं, आप घर में हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या आप लोग भी अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू करिए, और अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो चाहे आप दिव्यम पाठशाला वाले हों, चाहे हमारे वैदिक पाठशाला वाले हों, जो माता पिता को प्रणाम करता है, रोज उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, उनको 4 चीज फ्री मिलता है। 4 पदार्थ फ्री। क्या क्या बोलो? आयु, विद्या, यश, बल। 4 चीज फ्री मिलता है जो माता पिता प्रणाम करता है। अब आप मुझे लिख के बताइए, वैदिक पाठशाला वाले जुड़े हुए जो हैं, जो जो माता पिता प्रणाम करते हैं वो कृपया लिखिए, बताइए कि हाँ स्वामी जी हम नमस्ते करते हैं माता पिता को। लिख के बताएं, मुझे पता चले। तो जो भी जुड़े हैं अभी ऑनलाइन में, आप बताएं जो जो माता पिता प्रणाम करते हैं, बताएं। अगर नहीं करते तो करना शुरू करें। तो आप विद्यार्थी जो मेरे पास साथ सीधे बैठे हैं और कुछ विद्यार्थी मेरे पास में ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं,
तो दोनों को पढ़ा रहा हूँ मैं। तो जो आप नमस्ते करते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, आनंद प्रकाश जी ने बता दिया नमस्ते करते हैं, अच्छी बात है, और भी कई लोगों ने बता दिया। तो देखिए, नमस्ते करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। और विश्वास नहीं हो तो मैं प्रमाण दे दूं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो भी अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, उनका सम्मान करता है, उनको 4 ये फ्री मिलता है। कौन कौन बोलो? आयु, विद्या, यश, बल। किनको मिलता है जी? जो माता पिता को प्रणाम करता है, गुरु जी को प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, और रोज सुबह शाम अग्नि परमात्मा का, ओम परमात्मा का ध्यान करता है, यज्ञ का अनुष्ठान करता है, तो वो जीवन में खूब उन्नति करता है, प्रगति करता है, और कभी हताश निराश नहीं होता है। पहाड़ समान भी दुख आए वो घबराता नहीं है। ये अग्नि परमात्मा की उपासना करने का फल है ना जी। तो जो उपासना करता है, ओम का ध्यान करता है, वो माता पिता गुरु का सम्मान भी करता है, कभी उनका अपमान नहीं करता है, कोई उसके जीवन में व्यसन नहीं आता है। तो इसलिए आप अग्नि परमात्मा की उपासना करें, रोज सुबह करें, शाम को करें, और चलते फिरते भी आप गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। आप स्कूल आते हैं या घर जाते हैं या कोई धंधा व्यापार में आप लोग जाते हैं, तो हर व्यक्ति ये उपासना कर सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करें, गायत्री मंत्र जप करें, और ये अग्नि परमात्मा की उपासना है। इस प्रकार से यज्ञ भी करें, ये भी अग्नि की उपासना है। तो अग्नि माने यज्ञ की अग्नि भी, और अग्नि माने ओम परमात्मा भी। तो जो व्यक्ति यज्ञ का अनुष्ठान करता है और ओम परमात्मा की उपासना करता है, उसके जीवन में सद्गुण भरने लगते हैं, उसके दुर्गुण दूर होने लगते हैं। अंतिम में एक बात और बताऊं, फिर विराम दे दूंगा। देखो, जैसे मेरे पास ये फूल की माला है, ठीक है। अब मैं केवल एक माला को उठाया हूँ, एक माला। अब यानी एक फूल जी, केवल एक फूल पकड़ा हूँ मैं, और एक माला उठाया हूँ, लेकिन मैं सभी फूल को नहीं पकड़ा हूँ, केवल एक फूल पकड़ा हूँ ना। तो एक फूल के पकड़ने से ये जो सभी फूल हैं, ये पूरी माला ऊपर उड़ गई ना, केवल एक फूल पकड़ा हूँ। इसी प्रकार से केवल आप एक गुण ले लें, मुझे अग्नि की उपासना करनी है। अग्नि माने कौन? ओम, ओम परमात्मा की उपासना। तो जो अग्नि परमात्मा की उपासना करता है, ओम परमात्मा की उपासना करता है, ये एक गुण धारण कर लिया कि मुझे अग्नि की उपासना करनी है, माने ओम का जप करना है, ध्यान करना है, और यज्ञ का अनुष्ठान करना है, ये भी अग्नि की उपासना है। तो योग और यज्ञ 2 चीज अगर आ जाते हैं, तो जैसे ये एक फूल के पकड़ने से सारे फूल ऊपर उठ गए, इसी प्रकार से ये अग्नि की उपासना आप करेंगे, माने योग और यज्ञ करेंगे, तो आपके अंदर कई सारे सद्गुण भरने लग जाएंगे, आपके दुर्गुण आपसे दूर होने लग जाएंगे। तो याद रखिए, सद्गुण हमेशा सुख देते हैं। बोलिए, सद्गुण हमेशा सुख देते हैं, और दुर्गुण हमेशा दुख देते हैं। तो जो उपासना करेंगे अग्नि की, सद्गुण बढ़ेंगे, आपको सुख मिलेगा, आपके दुर्गुण मिटेंगे। और जो जीवन है एक संग्राम है, इस संग्राम में आप विजय को प्राप्त करेंगे। तो 2 शब्द बोलिए, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इससे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इससे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इससे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। इतिहास कुछ नहीं है,
संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी। ओम।